नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सतीश कुमार, जो कि कुछ दिन पहले जो है आरजेडी में वरीय उपाध्यक्ष के तौर पे ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि पहले ये लोजपा में थे, क्या कारण हुआ कि लोजपा को छोड़कर फिर राजद में आए हैं। सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण सर रहा कि लोजपा के छोड़कर और फिर से आप आरजेडी में आए? जाहिर बात है, देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम रोज बदल रहा है और बहुत पुरानी बातों में बगैर गए हुए मैं आपको बताऊं कि 94 में हमने एक रैली किया था। उसके पश्चात समता पार्टी का निर्माण हमने किया था। समता बोर्ड वाज रिटन बाई सतीश कुमार, दैट वाज प्रपोजल ऑफ सतीश कुमार, नॉट बाई नीतीश कुमार, दैट वाज रिटन। तो खैर जो भी हुआ, इस बीच क्या हुआ नहीं हुआ, सारी बातों को छोड़ दीजिए। आपने सवाल किया कि क्यों आपने छोड़ दिया और क्या पर्पस है कि आपने आरजेडी तेजस्वी जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया। दोनों का साधारण सा जवाब यह है कि चिराग जी नेता थे रामविलास, लोजपा रामविलास के नौजवान नेता थे, बिहार को बदलने के लिए चले थे और बिहार आज इस दुर्गति में है, इसका मुख्य जिम्मेवार नीतीश कुमार को सारे मीटिंग्स में, छोटी मीटिंग हो, पार्टी मीटिंग हो, मास मीटिंग हो, वर्कर मीटिंग हो, कहीं भी जाते थे तो एकमात्र उनका एजेंडा था कि बिहार अगर पिछड़ा है तो उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की 18-17 वर्षों की सरकार है। उन्होंने कहा था, नया नारा भी दिया था कि हमारे बाबूजी मरते समय कहा था बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, हम उसी को धरती पर उतारेंगे। जाहिर बात है उनका सपना बड़ा ज़बरदस्त था और हम चूँकि पार्टी से अलग जब हुए थे, निकाले गए थे नीतीश जी से, जब कुछ सवाल पर हमने आपत्ति जाहिर किया था कि जन विरोधी है और भाजपा जैसी पार्टी का नीति, मोदी जी के नीतियों का अनुसरण करना जनहित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, आम आवाम के हित में। तब हमको पार्टी जब निकाला गया था तो मैं खोज रहा था, कांग्रेस में गया, वहाँ भी हमको कुछ समझ में नहीं आई कि बिहार की जनता की सेवा किस रूप में की जाए, कैसे बिहार में बदलाव आएगा और ख़ासकर मेहनत कश जनता का अधिकार का कैसे जो हनन हो रहा उसको कैसे हम फिर से वापस कर सकते हैं। तो उसी बीच चिराग जी से हमारी मुलाकात हुई, बात जब हुई तो उन्होंने कमिट किया कि हम बिहार में चाहते हैं गरीबों का राज लाना और ख़ासकर यहाँ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत, इस संदर्भ में हम कुछ करना चाहते हैं। तब हमने कहा तो हम आई विल थी और हम उनके साथ गए, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हम कम से कम 500 गांव की सभा किया, 10 वो बड़ी सभा किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, नीतीश बाबू के गृह जिला में 6 हमने बड़ी सभा किया, जिसमें कम से कम 25,000 सारे मीटिंग में लोग थे। आप समझ सकते हैं, जमुई में हमने किया, छपरा में किया, पटना में 2 किया, तो कुल 17 मीटिंग टोटल उस 2 बरस में हुआ था और इसमें 10 मीटिंग हमने सिर्फ लोजपा रामविलास में किया था। उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए और बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा नौजवान चाहिए, यह बतलाने के लिए 2 वर्ष पूरा वक्त हमने दिया। इनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए राजगीर में जो हमने सितम उठाया, जो आर्थिक क्षति हमको हुई, उसकी चर्चा करना बेकार है। लेकिन जब वक्त आया, जब टिकट का बंटवारा होना शुरू हुआ, तो जिस तरह से टिकट बंटवारे में धांधली की गई, मनमाना किया गया, परिवारवाद और पैसे का खेल किया गया, हमने आपत्ति जाहिर किया। 2 महीना तक हमसे बोलना भी मुनासिब उन्होंने नहीं समझा, जबकि मैं राष्ट्रीय महासचिव था। और उसके बाद हमने सिर्फ यही कहा कि आपने किसी एक कार्यकर्ता को नहीं दिया, धन्ना सेठों को आपने दिया, धन कुबेरों को आपने दिया, जिसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, पार्टी बनाने से कोई लेना देना नहीं था, जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, जो आपका झंडा कभी नहीं ढोया, वैसे लोगों को आपने टिकट दिया। इसलिए हमने आपत्ति जाहिर किया और उसके बाद हम पार्टी छोड़ दी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सर बोलना चाहेंगे कि जब चिराग से ये सवाल पूछा गया कि आपने युवाओं को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा था कि बिहार को चलाने के लिए युवाओं
युवाएं जो है वो ज्यादा जरूरी है, तो फिर ओल्ड एज को वो पार्टी में टिकट क्यों देंगे? ओल्ड एज और पार्टी का सवाल, टिकट किसको देते? पार्टी का नौजवान नहीं था क्या? उन्हीं क्या अपने बहनोई को जमुई में दिया, वहां संजय पासवान था, प्रधान महासचिव था, पासवान ही था, उसको देते। लेकिन अशोक जी की पुत्री, वो कहाँ से कौन पॉलिटिक्स किया था? रेणु कुशवाहा थी, महिला थी, पढ़ी लिखी थी, एमए पास थी। नारी सशक्तिकरण का सवाल हो, युवा का जहां तक सवाल है, अजय जी थे, रविंदर जी थे पार्टी में, अजय कुशवाहा, रविंदर इंजीनियर थे, ढेर सारे लोग थे, सबके सब युवा थे और सब सक्षम थे। सबने अपना समय दिया था, पैसा लगाया था, मेहनत लगाया था और उनके पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए जो कुछ किया जाना उससे ज्यादा किया था। लेकिन एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। टिकट पर अब उस पर बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे, बहुत कम समय आप दिए हैं हमको, इसलिए हम कहेंगे कि यही कारण था कि हमारी ये समझ बनी कि जिसको राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जिसको दूर दराज तक मजदूर किसानों से कोई वास्ता नहीं है, रहने वाला कहीं का हो, टिकट दे दिए कहीं का, राजनीति किया हो किसका, टिकट दे दिया किसका। तो इस तरह से हमने आपत्ति जाहिर किया और वहां छोड़कर मैं तलाश रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तो देश के राजनीति के संदर्भ में बिहार के बारे में भी हमने सोचा, समझा, परखा और हम उसी समय जब हम त्याग पत्र दिया, हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में घूमने लगे। इसलिए कि राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने पूरे बिहार के अंदर और इंडिया में जिस तरह से न्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल जी ने किया, जिन बातों की चर्चा किया, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया रास्ते में और जिन चीजों को परखने का कोशिश किया, हमको ऐसा लगा कि राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन देश के लिए बहुत ही मौजूद है और बगैर उसके नौजवानों को न रोजगार मिलेगा, न महंगाई से त्राण मिलेगा और न सांप्रदायिक शक्तियों से छुटकारा मिलेगा, न हमारा जो हिंदुस्तान का अपना है गंगा जमुना तहजीब वह बचे, गांगी जमुनी तहजीब बचने वाली है। देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा जाएगा, इसलिए हम उसी में लग गए थे। कोई आजिश हमको वार्ता नहीं थी। तेजस्वी से एक आध बात हुई और हम लग गए और पूरे 7 कंस्टिट्यूंसी में पाटलिपुत्रा में 14 दिन हमने समय दिया, जम्मू में 7 दिन हमने समय दिया, नवादा में 3 दिन समय दिया, 19 दिन हमने मुंगेर में समय दिया, समस्तीपुर में 2 दिन समय दिया, हाजीपुर में 3 दिन समय दिया। लगातार मैं किसी के संपर्क के बगैर था, इसलिए कि देश को अगर बचना है, गरीबों का इज्जत बचना है, लोगों को रोजगार मिलना है, खेतों को पानी मिलना है, नारी सशक्तिकरण होना है, नारी का इज्जत बचना है, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और देश का जो जमहूरियत है उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में हम लगे। और उस बीच हमको ऐसा लगा कि जब एक नेता, एक नौजवान, असेंबली को हमने सुना, उसी बीच उसके जस्ट पहले एक नौजवान कहता है, सवाल जब उठता है कि नीतीश जी चले गए भाजपा के साथ, जाहिर बात है सामाजिक न्याय का नेता माने जाते हैं, पुरोधा माने जाते हैं नीतीश बाबू। क्या है नीतीश बाबू मैं जानता हूं, लेकिन माने जाते हैं सामाजिक न्याय का पुरोधा है, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं गरीब गुरबों के। लेकिन जब इन्होंने छोड़कर अंबानी अदानी के नेतृत्व वाली मोदी की सरकार को ज्वाइन कर लिया, मोदी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और तब लगा कि देश टूट जाएगा, ऐसे वक्त में एक नौजवान बिहार का माटी का लाल असेंबली के अंदर जो भाषण किया, हम उससे बहुत प्रभावित हुए और उसने कहा कि जाने दो चचा को, हम किसी भी सूरत में देश को टूटने नहीं देंगे, जान लड़ा देंगे, लेकिन मोदी को बिहार में फटकने नहीं देंगे। हमको बहुत अच्छा लगा तथ्यों के आधार पर, राजनीतिक मतों के आधार पर, राजनीतिक जो मुद्दे उन्होंने उठाया था। फिर हमने महाराष्ट्र में सुना, बम्बई में मैदान में इनको सुना, इंडिया गठबंधन में, फिर हमने रामलीला मैदान में सुना। तो हमने मन बना लिया कि जाहिर बात है कि अगर देश की सेवा करनी है और बिहार का खासकर सेवा करनी है, हम 55 वर्ष से राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे दिल में आज भी आगे के गरीबों के लिए हमने कुछ नहीं किया। हम माने से राजनीति शुरू किया था, सीपीआई से एमएलए बने थे, लेकिन आज भी लगत है कि मेहनत कश आवाम जिस तरह से जर्जर अवस्था में है, पढ़ा लिखा नौजवान जिस तरह से भिखमंगी बेगिंग कर रहा, गली गली का खटसारी छान रहा है, हमको लगा कि अगर 17 महीना में 5 लाख लोगों को वादा का अनुरूप तेजस्वी दे सकते हैं और फिर यह भी कह सकते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, जान देना कबूल करेंगे, लेकिन बिहार को और देश को बचाएंगे, सांप्रदायिक सद्भावना
भावना को बचाएंगे, सामाजिक न्याय को बचाएंगे। हमने संकल्प लिया था और उसी के बाद चुनाव के पहले 19 तारीख को हमको ज्वाइन करवाया गया, 19 मई को, और जून कल परसों हमको जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर बात है जगता बाबू ने और सारे साथी थे, शक्ति जी थे और कई साथी प्रधान महासचिव थे जो है पार्टी के, उनके नेतृत्व में हमको बनाया गया वरीय उपाध्यक्ष। जाहिर बात है हमने एक संकल्प के साथ जिम्मेवारी लिया है और जो कुछ ऊर्जा बचा हुआ है आज ये तेजस्वी जी लालू जी के विचारधारा के साथ हम हैं। और निश्चित तौर पर लालू जी ने जिस तरह से देश के गरीबों को आवाज दिया, बाजू में ताकत दिया, सीने में मरने मिटने का हुबत दिया, हम बिल्कुल उनके गवाह हैं साक्षात। और हमने देखा और आज हम परखते हैं, चीजों में जाते हैं तो हमको लगता है लालू ऐसा दूसरा गरीब का पक्षधर, सामाजिक न्याय का नेता, सांप्रदायिक सद्भाव का नेता शायद ही पैदा होगा। और अच्छी बात है वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर तेजस्वी भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। इसलिए हमने सोचा कि जितना खून है शरीर में बचा हुआ हम लगा देंगे और आगामी आने वाले 25 के चुनाव में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना नहीं लेते। इसीलिए हम तेजस्वी जी के साथ हैं। सर एक चीज देखा गया था जब 2024 की लोकसभा चुनाव चल रही थी, 7वें चरण का जब चुनाव होने वाला था उससे पहले राहुल गांधी बिहार आते हैं खुसरूपुर में। उस समय तेजस्वी यादव और साथ साथ राहुल गांधी थे और उस बीच उन्होंने सभा के बीच में कहा था कि 8,000 रुपया पर मंथ खटाखट अकाउंट में है। तो फिर कहा गया 8,000 खटाखट अकाउंट में लोगों के? नहीं, 8,000 खटाखट आएगा नहीं आएगा, देखिए इन सारी बात हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते और जिन बातों के बारे में हम बहुत काफी गहराई से नहीं जानते हैं उस पर हम छिद्रान्वेषण भी नहीं कर सकते। अभी आपने कहा था कि जो राहुल है वो अच्छे नेता है, तो उन्होंने ही इस बात को कही थी, बड़ी सभा में कही थी कि 8,000 रुपया जो लोग हैं, जनता है, उनके बीच हर महीना खटाखट उनके अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा? वो तो राहुल जब सत्ता में आएंगे तब नहीं जाएगा। सत्ता में कहाँ आए हो? जहाँ से जीते हैं वहाँ के जनता तो चाह रही है। नहीं, कहाँ जीते, ये ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ अब बहुत चर्चा नहीं करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जब तक के आप जनतांत्रिक तौर तरीका नहीं अख्तियार करेंगे और तब करेंगे जब आप सत्ता पर होंगे। आपने जो कुछ वायदा किया, चुनावी घोषणा किया, उन घोषणाओं का प्रतिपालन तब नहीं होगा जब आप सरकार में बैठेंगे। तो सरकार में कहाँ बैठे? बहुत सारी बातों की चर्चा की, वो सवाल नहीं है। सवाल है जिन मुद्दों को लेकर आज तक कभी कोई नहीं उठाया, जिस तरह से आज तक कोई लीडर मैं कह रहा हूं देश में, जिस तरह से राहुल गांधी ने शुरू किया 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर आम आवाम की भावनाओं से जुड़ना, आम आवाम की समस्याओं से जुड़ना कोई साधारण बात नहीं है। और उन्होंने अध्ययन किया। आप मणिपुर को देखिए, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं लेकिन वो जाते नहीं है, बल्कि वहां के भावना को समझते हैं और भावनाओं के तरंग पर चढ़कर अपनी बातों को रखते हैं। आज जब विरोधी दल के नेता बने हैं तो सब समझ रहा है कि पपुआ था कि बबुआ था, अब समझ में बातें आ रही है। इकोनॉमिकली आप जानिए, ये तो पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ पार्लियामेंट में कोई आदमी अभी नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा 2 यूनिवर्सिटी उससे पास किया, लेकिन पास किया नहीं किया यह सवाल नहीं है। दूसरे तरफ भी देखिए नहीं आप, मोदी जी क्या क्या उल्लू बक देते हैं, चुनाव के वक्त क्या बोले, आप चीजें उन बातों को बोलना चाहिए। नीतीश बाबू क्या बोले, अभी भी बोल रहे हैं। मंजू यहाँ का रेखा है ना, असेंबली के अंदर कहा कि तुम बैठो। इनका नेता ललन सिंह ने कहा कि आप महिला हैं, महिला क्या जानती, क्या बोलेगी बजट पर? अब बोलिए, राबी देवी नहीं जा रहे, 15 वर्ष से मिले रही है। व्यवहार से बातों को भी सीखा जाता है, ज्ञान से भी बातें सीखी जाती है। तो हमने नीतीश कुमार को भी देखा है, ललन सिंह को भी देखा है और दूसरों को देखा। हम भी 15 वर्ष से मिले रहे हैं। पार्टी हमने समता पार्टी बनाया था, ललन बाबू भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन दैट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सतीश कुमार ओनली टू गिव ब्रेक। लेकिन ऐसा हुआ क्या? 20 वर्ष से आदरणीय नेता नीतीश बाबू हैं, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। 1 वर्ष में बहुत माने रखता है। 20 वर्ष में क्या दिया? सब दिन भाषण में आप क्या करते हैं, हम यह किया, हम सब कर दिया, सब अरे क्या किया? वो कल कारखाना आपने लगाया, कल कारखाना के बाद खाना बन गया, लोगों को उद्योग नहीं है। सिंचाई के लिए क्या है? आज 22% जो है इसका
के पैसा आमदनी का खेती देता है बिहार। जीएसटी बिहार में खेती से 22% आता है, लेकिन आपने इसके लिए क्या किया? एक नहर का निर्माण किया, एक जलाशय का निर्माण किया। कांग्रेस के जमाने में 10,000 स्टेट ट्यूबवेल था, सब बंद करके समाप्त हो गया, आपने दिया। किसानों को मुफ्त में बिजली दिया, खाद सही समय पर मिलता है, सही कीमत पर मिलता है। आपने क्या व्यवस्था सब कर दिया, क्या कर दिया? और थोड़ा सा रोड बना दिया, थोड़ा बिजली आ गया, तो बहुत बड़ी बात है। और किसी के बाप के पैसा से नहीं होता ये पैसा। बजट में जो भी प्राकृतिक राशि आती है, जो भी पैसे लौट किए जाते हैं, वो कहाँ से पैसा आता है? पैसा आता है जीएसटी से। पैसा पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल में लेते हैं, डीजल में लेते हैं, अन्य चीजों से पैसा टैक्स के रूप में आता है। इसलिए आप देखिए क्राइम क्या है, क्राइम का आप देख लीजिए। बेरोजगार जंगल राज था, लड़ाई हम भी लड़े हैं, हम भी लड़े हैं क्या? नीतीश कुमार तो उन्हीं के साथ थे। नीतीश बाबू सामाजिक न्याय के रथ के, राजद के, जनता दल के 2 चक्का थे। एक लालू जी थे, बड़े भाई छोटे भाई, तो उस समय तो वो साथ थे। क्या बोलेंगे? कानून का राज बनाएंगे, तो जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, क्या क्या बोल गए। अब इनका अफसर जब एक वो पकड़ा रहा है तो सम से मूली झुक जाना चाहिए। और अगर जांच कर लिया जाए तो एक भी ऐसा इनका आदमी नहीं है जो करप्शन में नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत चर्चा नहीं करेंगे, हम इतनी ही बात कहेंगे कि आज के तारीख में जो परिस्थिति है, अगर बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलना है, खेतों को पानी मिलना है, किसानों को राहत मिलना है, सही समय पर खाद और उचित दाम पर खाद मिलना है, नारी सशक्तिकरण होना है, बेटियों का इज्जत बचना है, और इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी से छुटकारा पाना है, तो एक नए केमिस्ट्री के साथ एक नौजवान उभरता हुआ आया है, जिसको मैं समझता हूं कि उसके नेतृत्व में अगर बिहार आया तो ऐसा परिवर्तन हुआ होगा जैसा कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ देखिए, एक चिराग जी है, वो भी नौजवान है। आजकल बिल्कुल देखते हम चैनल पर देखते रहते हैं, ऐसे आया, इसके साथ है तो उसके साथ है, नाच रहे हैं तो होली गा रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही। भूल गए यहाँ क्राइम कितना हो रहा, भूल गए कि पासवान जाति का चौकीदार होता है, समूचा उनके जात का होता। भूल गए पासवान जात को, क्या चौकीदारों के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, सामूहिक नरसंहार हो रहा है। एक तरह से 2 गो 4 गो 5 गो लोग मारा जा रहा, कि मम है। रोज जाता था ये आदमी, हम जब थे उनके साथ 4 महीना पहले, चुनाव के पहले, चिराग पासवान रोज फील्ड में रहते थे। अब अयासी घर में है, अपना कैबिना में बैठे हुए हैं, रोज घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं घट रही है, मजदूर मारे जा रहे हैं, दलित पीछे जा रहे हैं, उनका जात बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनको कोई बात का ख्याल नहीं है। सर, बिहार में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आया था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा क्या चीज है, सारी बात आज से बात हो रही है। और नीतीश बाबू तो कभी चाहते भी नहीं कि दे, सबका बैठक करते हैं, प्रपोजल भेजते, ये सब नाटक है। आप वहां तो सरकार में रहे हैं, नीतीश बाबू कब सत्ता से अलग रहे बता दीजिए। इसलिए और मोदी जी को बिहार को और गरीब को कुछ देना है। अगर इकोनॉमिकली हम बात करें, पूरे देश का संपत्ति परिसंपत्ति मात्र 100 मीठा उठाओ तो देखो 100 पूंजीपतियों के यहाँ है ना, टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापर, अंबानी, अदानी। अगर यही 16 व्यक्ति को जोड़ दीजिए तो टोटल संपत्ति का 73% 16 आदमी के यहाँ है। इसलिए क्या इस पर तो बात अलग से करिएगा तो हम बताएंगे आपको। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हैं। 16 लाख करोड़ रुपया उसका कर्जा माफ किया जाता है, और किसान 700 किसान का आप जान ले लेते हैं, खून का कीमत मांगता है, उसका खून ले लेते हैं, लेकिन 22,000 करोड़ रुपया कर्जा नहीं माफ होता। हजारों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लेकिन अंबानी को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। 10 वर्ष के अंदर अंबानी की पूंजी कितना गुना बढ़ी है तो आप जानते हैं। तो खैर उस अलग चैप्टर है, उस पर बातचीत होगी दूसरे। एक चीज सर देखा जा रहा है बिहार में अभी अपराध, जब पहले अपराध होते थे, जब राजद की सरकार हुआ करती थी तो बीजेपी या फिर जो विपक्ष पार्टियां थी वो हमेशा कहती थी कि जंगल राज है। तो क्या लग रहा है इस वापस जो है जंगल राज आ गया है? नहीं, जंगल राज का बाप आ गया है। अगर आप देखिएगा
सेंट्रल पुलिस का जो रिपोर्ट है ना, तो उसको अगर पढ़िएगा तो आपको झुक नहीं आएगा कि पहले से बहुत ज्यादा हो गया। हम ही लड़े हैं उसके खिलाफ, दूसरा कोई नहीं था। देयर वाज नन, आई वाज अलोन। बहुत चर्चा नहीं करेंगे इसलिए कि हम आरजेडी के साथ हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन देयर वाज नन टू सपोर्ट मी, आई वाज अलोन एट दैट टाइम। नीतीश हो जो भी हो, उस पर छोड़िए। आज के तारीख में अगर मीमांसा किया जाए खून और फसाद का, चोरी और डकैती का, बैंक रॉबरी का, किडनैपिंग का, बेटियों के साथ चीरहरण का, तो हम समझते हैं कि पहले से कई गुना हो बढ़ गया। आपने देखा है मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी, शेल्टर का अनाद है। आज बेगूसराय में एक ही परिवार के 4 लोग अलग कर हत्या कर दी गई है। रोज इस तरह की घटना गई, बस नोबडी इज केयरिंग। लेकिन रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, घटनाएं तो घटनाएं हैं, सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई पर पर्दा कब तक डालिएगा आप? नीतीश बाबू का तो जो गंजन होना है, जो गंजन किसी का राजनीति में नहीं हुआ। चलिए, अभी हमारे साथ राजद के जो बड़े उपाध्यक्ष सतीश कुमार जी थे, मौजूद थे, और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, जैसे कि राजद को लेकर साथ ही साथ लोजपा में इन्होंने अच्छी खासी समय बिताई थी, जहां लोजपा में इनको जो है राष्ट्रीय महासचिव का भी पद दिया गया था। लेकिन कुछ ही इलेक्शन के बाद जो है इन्होंने उसको छोड़कर, लोजपा को छोड़कर फिर से राजद में आते हैं, जहां इन्हें जो है बड़ी उपाध्यक्ष पद का जो पदभार है वो सौंपा गया। कई बड़ी बातें इन्होंने की है, कई बड़े खुलासा इन्होंने किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।